believer of technology, Prime Minister, I thought you would enjoy meeting our newest anchor, Sana. She is our first AI anchor and I'd very much like you to meet her. Sana, come say hello. माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आभारी हैं कि आप हमारे बीच आए। मेरी ऑन द जॉब लर्निंग अब शुरू हो गई है और 2024 तक मैं देश की सबसे अच्छी जर्नलिस्ट होने की कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूं कि तब आपसे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज से भारत 5G होना शुरू हो गया है। 5G सेवाओं की शुरुआत को नई क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में देश की बढ़ती हुई धाक की झलक भी दुनिया के सामने आएगी। इसके लिए 2.8 लाख करोड़ का मेगा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इसके साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। भारत लीड कर रहा है। ऐसा वर्चुअल एनवायरनमेंट रियल टाइम में चलाने के लिए डेटा सुपर फास्ट स्पीड से ट्रांसमिट हो रहा है वायरलेसली। Now let's talk about artificial intelligence or AI. It is quickly becoming a part of our daily lives. There is a race among leading companies. Everyone is eager to integrate AI into their products. Just this week, Apple announced its big AI push. Later this year, Apple devices will come with a range of AI-based features. Here in India, the adoption of artificial intelligence is progressing at breakneck speed. Indian companies are embracing the technology, and they're doing it faster than many developed economies, like Germany and Australia. Our next report has the details. Today's technology landscape has been defined and shaped by 4 major breakthroughs so far. The birth of the personal computer, the arrival of the internet, the launch of mobile phones, and most recently, the widespread adoption of cloud computing. Whenever these 4 technologies went mainstream, India took its time to embrace them. Now, a potential 5th breakthrough is upon us. It's called artificial intelligence or AI. आज हम टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के साथ बहुत तेजी से डेवलप होते जा रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के चलते हम एक ब्यूटीफुल लाइफ को खत्म भी करते जा रहे हैं। आज हम मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम सब फास्ट और डिजिटल तो होते जा रहे हैं, बट हम इस फास्ट मॉडर्न और टेक्नोलॉजी के चलते हम अपने एनवायरनमेंट को खत्म भी करते जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, फॉसिल फ्यूल, माइनिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमने एनवायरनमेंट को डैमेज किया है, और उनमें से ही एक है इंटरनेट। और इस इंटरनेट से अगर सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान या फिर लॉस हुआ है तो वह केवल और केवल वर्ल्ड लाइफ ही है। इन 1200 AD में लगभग
200 से 300 बिलियन के आसपास बर्ड पॉपुलेशन थी, बट इन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार केवल 50 बिलियन के आसपास बर्ड पॉपुलेशन बची हुई है और इनमें से मोर देन हाफ ऑफ पॉपुलेशन अमेज़न रेन फॉरेस्ट में सरवाइव कर रही है। और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो 2200 BC तक ये खत्म या फिर एक्सटिंक्ट होने कगार पे होंगे और शायद जो भी बर्ड बच भी गई तो वह केवल और केवल डेंस फॉरेस्ट में ही पाई जाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम हैरी, आपका इस ब्लॉग में स्वागत है और आइए देखते हैं एडवांस इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी वर्सेस बर्ड लाइफलाइन के इस ब्लॉग को। ह्यूमंस ने जब से एडवांस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का विकास किया है तब से बर्ड लाइफ पर बहुत प्रभाव पड़ा है। विलेज, सिटीज और फॉरेस्ट में ये प्रभाव अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। विलेज में टेक्नोलॉजी का प्रभाव कम होता है, लेकिन फिर भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन बर्ड के लिए हार्मफुल होता है। यही देखने को मिला था एवरेस्ट और बावन के 2007 के स्टडी में पाया गया कि मोबाइल फोन बेस स्टेशन के पास नेस्टिंग वाले पक्षियों के पास कम चूजे थे और उन्होंने स्ट्रेस और डिसओरिएंटेशन के साइन दिखाई दिए। एग्रीकल्चर केमिकल, खेती के दौरान इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के लिए जहर बन सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो DDT के एक्सेसिव यूज ने पेरिगीन फॉल्कॉन्स और बेल्ड ईगल्स की पॉपुलेशन को कोलैप्स कर दिया था। इलेक्ट्रिक पावर लाइंस भी बर्ड के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये उनके फ्लाइंग रूट में आती हैं और बर्ड को इलेक्ट्रोक्यूशन का रिस्क होता है। अगर यही हम सिटीज की बात करें तो सिटीज में बर्ड लाइफ पर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का असर भी ज्यादा होता है। हैबिटाट लॉस, सिटीज के विकास के चलते उनके नेचुरल हैबिटाट बदल दिया जाता है। अगर एग्जाम देखा जाए तो पेंगुइन और क्रो जैसे कुछ स्पीसीज अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर स्पीसीज अपने हैबिटाट को खो देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन सिटीज, हाई लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बर्ड के ब्रीडिंग और ओरिएंटेशन एबिलिटी पर बुरा असर पड़ता है। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो स्टडीज ने दिखाया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स रोबिन्स बर्ड अपनी सेंस ऑफ डायरेक्शन खो देते हैं। इम्पैक्ट ऑफ बर्ड इन फॉरेस्ट, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के विकास से बर्ड हैबिटाट पर भी असर पड़ा है। फॉरेस्ट में बर्ड को किस तरह के चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, आइए देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के चलते फॉरेस्ट का कटाव होता है जो बर्ड का हैबिटाट डिस्ट्रॉय कर रहा है। एग्जाम्पल देखा जाए तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट की रैपिड डिफॉरेस्टेशन से हर साल हजारों बर्ड स्पीसीज का हैबिटाट डिस्ट्रॉय हो रहा है। नॉइस पॉल्यूशन, हाईवे और रेलवे के कंस्ट्रक्शन से नॉइस पॉल्यूशन बढ़ रहा है जो बर्ड की कम्युनिकेशन और ब्रीडिंग को प्रभावित करता है। बर्ड पॉपुलेशन डाटा इन विलेज, सिटीज एंड फॉरेस्ट, विलेज, सिटीज और फॉरेस्ट में बर्ड की पॉपुलेशन में अंतर है। विलेज में बर्ड पॉपुलेशन का शेयर परसेंटेज 30 है, सिटीज में सिर्फ 10 और फॉरेस्ट में 60% तक है। लेकिन ओवरऑल 100 से 200 सालों में बर्ड की संख्या 50% से ज्यादा घट गई है। ह्यूमन रोल इन बर्ड पॉपुलेशन डिक्लाइन, ह्यूमंस का बर्ड के पॉपुलेशन डिक्लाइन में सिग्निफिकेंट रोल है। अर्बनाइजेशन से बर्ड के नेचुरल हैबिटाट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और हंटिंग और पोचिंग से भी बर्ड स्पीसीज डिक्लाइन हो रहे हैं। जैसे कि अर्बनाइजेशन, अर्बन स्पॉल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से बर्ड के नेचुरल हैबिटाट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। पोल्यूशन, एयर, वाटर, नॉइस और लाइट पोल्यूशन से बर्ड के हेल्थ और सर्वाइवल प्रोस्पेक्ट पर बुरा असर पड़ता है। हंटिंग एंड पोचिंग, इलीगल हंटिंग और पोचिंग से भी बर्ड स्पीसीज डिक्लाइन हो रहे हैं। हाउ टू सेव बर्ड, बर्ड को बचाने के लिए हमें कुछ जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे कि कंजर्वेशन प्रोग्राम, बर्ड की कंजर्वेशन के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम लॉन्च करने चाहिए, जैसे कि आयुबॉर्न सोसाइटी और RSPB जैसे ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवली बर्ड के कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। हमें उनको हेल्प करना चाहिए। कंक्लूजन, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का विकास जरूरी है, लेकिन हमें बर्ड और उनके हैबिटाट को बचाने के लिए भी कदम उठाने होंगे। अगर हम आज कुछ नहीं कर तो भविष्य में हमें इनकी कमी का बहुत अफसोस होगा। हम सब मिलकर एफर्ट कर सकते हैं ताकि इनकी संख्या को घटने से रोका जा सके और हमारी धरती का ये अनमोल हिस्सा हमेशा बना रहे।
Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon. Shutterstock Music.